Okay, so let's start. Indicators and oscillators. So basically जो हमारे indicators होते हैं, तो indicators are basically a kind of क्या होते हैं हमारे price action के लिए. Price action का मतलब क्या है? Candlestick. जो candlestick part हमने पढ़ी है उसको मैं price action हम बोलते हैं. एंड जो प्राइस एक्शन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे दो काइंड ऑफ चार्ट्स में चार्ट हमारा हमेशा दो वे में डिवाइड हुआ है. एक तो सेकेंडरी पैटर्न में और एक प्राइमरी पैटर्न में. ठीक है, तो सेकेंडरी जितने भी हैं वो सारे में उन सब में इंडिकेटर्स इंक्लूडेड हैं. ठीक है, और प्राइमरी सेक्शन हमारा एवरग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. फिर नेक्स्ट क्या है कि इंडिकेटर्स जो क्या है ये काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मार्केट में. ठीक है, मार्केट में दे आर ऑलवेज प्रोवाइड अ काइंड ऑफ दे आर ऑलवेज प्रोवाइड अ काइंड ऑफ सपोर्ट. ये मार्केट में हमेशा क्या प्रोवाइड करते हैं? एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. कौन में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? तो वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? प्राइस एक्शन. प्राइस सेक्शन ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, आपको कभी कंफर्मेशन ना मिले मार्केट पे, तो आप क्या करते हो? एक इंडिकेटर यूज कर लेते हो कि हाँ एक बार इंडिकेटर को यूज करके देख लेते हैं कि हाँ जो हमने ट्रेड लिया है वो बिल्कुल कंफर्म है या नहीं. ठीक है, कभी कभी ये लैगिंग भी हमारे साथ काम करता है एंड लीडिंग भी. लैगिंग का मतलब कभी कभी पास्ट में क्या हो रहा है मार्केट में वो बताता है, कभी कभी फ्यूचर भी हमको प्रिडिक्ट करके बता देता है कि काइंड ऑफ कि ये होने वाला है मार्केट में नेक्स्ट. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड एडजस्ट कर सकते हैं. बट बेसिकली मैं ये बता दूं कि ये आपको हमेशा आपको इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है. ठीक है, कि इंडिकेटर जिधर जा रहा है हम उधर ही वर्कआउट करेंगे. आपको हमेशा प्राइस एक्शन को भी कंसिडर करना है. ठीक है, प्राइस एक्शन को देखते हुए उसको समझते हुए ही हम इसको सपोर्ट में यूज करते हैं. ठीक है, इट इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ सपोर्टिंग इंडिकेटर. ये हमको देता है, कभी भी 100% ट्रेडिंग सिग्नल्स हमको प्रोवाइड नहीं करेगा. ठीक है, तो देयर आर द टू टाइप ऑफ इंडिकेटर्स कंस्ट्रक्शन. इंडिकेटर्स जो बेसिकली कंस्ट्रक्टेड होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स में फॉर्म होते हैं. कुछ एक तो रेंज के बीच में फाउंडेड होते हैं. ठीक है, रेंज होती है उनमें बाउंडेड बिटवीन द रेंज, और कुछ जो रेंज के बीच में नहीं आती हैं. ठीक है, अब मान लीजिए हम आज RSI पढ़ने वाले हैं, MACD हो गया. ठीक है, ये सारे क्या हो गए? ये सारे बाउंडेड हो गए. इनका रेंजेस मतलब ऑलरेडी फिक्स्ड है बिकॉज दे आर फ्रॉम 0 to 100. ठीक है, ये 0 to 100 के बीच में इनका रेंज फिक्स है, इनकी लेवल्स फिक्स है कि उससे ऊपर भी नहीं जाएगा, इससे नीचे भी नहीं जाएगा. ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है. ठीक है, अब कुछ मैं अगर मैं ले लूं तो फैन लाइंस हो गए, ट्रेंड हमारा एक इंडिकेटर हो गया. ठीक है, और सुपर ट्रेंड हो गया. ठीक है, ये सारे क्या है? ये किसी भी रेंज के बीच में काम नहीं करते हैं. ठीक है, कि हाँ एक रेंज होगा कि हमेशा हमें को उसके अंदर ही काम करना, ये ऐसा नहीं करता है. मार्केट जिस डायरेक्शन में काम करेगी ये भी उसी डायरेक्शन में ही काम करेगा, बट विदाउट एनी लेवल्स. और इसमें क्या होता है कुछ में कि लेवल्स ऑलरेडी गिवन होते हैं, तो हमको भी उसी लेवल्स के दायरे के बीच में रह के ही काम करना पड़ता है. ठीक है, तो द वन दैट बाउंडेड, जो हमें बाउंडेड होते हैं मतलब एक रेंज के बीच में हमेशा कंसिडर होता है. ठीक है, 0 to 100 लगा लिया हमने कि 0 to 100 के बीच में अगर ये कंसिडर्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर्स. ठीक है, ऑसिलेटर्स बोलते हैं. जो हमेशा रेंज के बीच में फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ऑसिलेटर्स. ये देखिए ऑसिलेटर्स. The ones that are bounded within the range are called oscillators. Now oscillators भी आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, indicators भी are the kind of oscillators. ठीक है, गूगल में कभी भी सर्च करते हो या फिर बुक्स में पढ़ते हो तो ऑसिलेटर्स भी इनका एक नाम होता है जो हमेशा रेंज के बीच में फॉल होता है. कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है, अब मोमेंटम इंडिकेटर्स के नाम से हम MACD को जानते हैं. ठीक है, MACD को भी अलग से मोमेंटम इंडिकेटर भी बताया जाता है. तो दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडिकेटर्स. ये कुछ बहुत ही ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ इंडिकेटर है जो हर एक ट्रेडर, बेसिक ट्रेडर, मान लीजिए जो एडवांस ट्रेडर है वो सारे यूज करते हैं. ठीक है, द ऑसिलेटर इंडिकेटर्स हैव अ रेंज, फॉर एग्जांपल 0 to 100. इनका रेंज क्या होता है? दे आर ऑलवेज फॉलिंग बिटवीन 0 to 100 के बीच में. ठीक है, एंड अ सिग्नल पीरियड्स वेयर द सिक्योरिटी इज ओवरबॉट नियर 100 एंड
ओवरसोल्ड नियर 0। जो ओवरबॉट होते हैं नियर 100 के पास एंड ओवरसोल्ड होते हैं किसके पास, नियर 0। अब हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गए, क्या हो गया, एक तो ओवरबॉट हो गया, एक ओवरसोल्ड हो गया ना। व्हाट इज ओवरबॉट? ओवरबॉट इज मींस व्हेन द मार्केट इज गिविंग यू एक्सेस डिमांड। जब मार्केट आपको एक्सेस डिमांड देती है, एक्सेस बायनेस देती है कि मार्केट में बाय लेवल का प्रेशर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब मार्केट में जब बाय लेवल का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो आपने देख रखा होगा, इट वाज जस्ट लाइक वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, कि मार्केट में जब रेजिस्टेंस का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जब मार्केट उसको बियर अप नहीं कर पाता तो मार्केट एक पीक आता है और वहां से मार्केट स्ट्रॉन्ग नीचे की साइड बाउंस ऑफ हो जाता है। आपने गोल्ड में शायद से फ्राइडे को देखा होगा, नोटिस किया होगा, मैंने बोला था कि गोल्ड 1795 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा और ये अप्रॉक्स 1805 को क्रॉस करके फिर से इसने एक स्ट्रॉन्ग बियरिश माराबूजो बना दी, फिर से ऊपर चढ़ रही है अभी काइंड ऑफ रेंज बाउंड पोजीशन। तो इसी को हम ओवरबॉट का सिचुएशन कह सकते हैं मार्केट में, कि जब मार्केट एक्सेस डिमांड दिखा दे, ठीक है, और उस डिमांड को मार्केट और ना सह पाए कि हाँ अब ये डिमांड एक्सेस हो गई है मार्केट में, ठीक है। मार्केट का भी अपना एक लेवल होता है, एक मूवमेंट होता है, एक प्रेशर होता है मार्केट का। वो प्रेशर जब बहुत ज्यादा लूज आउट हो जाता है, जब वो प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है, ठीक है, तब वो नीचे की साइड बाउंस ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम काइंड ऑफ ओवरबॉट सिचुएशन बोल सकते हैं, जब मार्केट 100 लेवल तक आ जाता है, ठीक है, 100 लेवल तक आ जाएगा। इसको हम कौन सा सिचुएशन बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ओवरबॉट का सिचुएशन, ओवरबॉट का सिचुएशन, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है और ओवरसोल्ड इज नियर 0। अब ओवरसोल्ड ओवरबॉट का ही बिल्कुल उल्टा है। When the market is giving you excessive selling in pressure, जब मार्केट excessive selling pressure आपको देता है, ठीक है, तो excessive selling pressure देके मार्केट क्या करता है, एक पॉइंट से बाउंस ऑफ हो जाता है ऊपर की साइड। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल, मार्केट नीचे की साइड जा रहा है। अब जाते जाते ये क्या कर रहा है, सेलिंग का प्रेशर है, तभी तो ट्रेंड हमारा डाउन साइड पे बना है। अब यहाँ पे आके मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ज्यादा वीक आ गया है कि अब मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से एक प्रेशर आएगा और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बनाएगी, रिवर्सल कैंडल टुवर्ड्स द हायर हाई साइड, ठीक है। तो यही होता है कि जहाँ पे ट्रेंड ब्रेकआउट आप लोगों ने सुना, मैं बहुत बार यूज करती हूँ कि ब्रेकआउट आ चुका है मार्केट में, वो इसी वजह से आता है कि मार्केट में ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का सिचुएशन आ जाती है। और ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड आपको कहाँ मिलता है? ये आपको बेसिकली कौन से इंडिकेटर में देखने के लिए मिलेगा? ये आपको RSI में देखने के लिए मिलेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब मार्केट को उसी डायरेक्शन में एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ये एवरेज जोन पे, ठीक है, ऊपर नीचे करके मोमेंट भी, ट्रेंड भी और एक काइंड ऑफ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। The non-bounded indicators still form buy and sell signals along with displaying strength or weakness, but they vary in the way they do this. नेक्स्ट आता है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर में बेसिकली कुछ टाइप्स के कैलकुलेशंस होते हैं। जस्ट अ सेकंड। इंडिकेटर्स में बेसिकली हमारे इंडिकेटर्स को हम जिस वे में जज आउट करते हैं, इंडिकेटर्स हमारे जिस वे में वर्कआउट करते हैं, ठीक है, वो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमेशा इंडिकेटर वर्क करता है। जीबीपी यूएसडी बताया था, यूएसडी जेपीवाई बताया था, सारे उसी डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मैं आपको बताती हूँ, ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं ट्रेंड इंडिकेटर्स बेसिकली यूज अवॉइड करती हूँ करना। जब मुझे लगता है कि हाँ अब इंडिकेटर यूज करना चाहिए तभी इंडिकेटर यूज कीजिए, अदरवाइज ऑलवेज वर्क अपॉन ट्रेंड। ट्रेंड के साथ सबसे बेस्ट क्या है? कैंडलस्टिक। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन इंट्राडे के लिए तो अभी तक बना नहीं है, ठीक है। अदरवाइज बाकी जितने भी सारे पैटर्न्स आते हैं, इंडिकेटर्स आते हैं, दे आर द काइंड ऑफ कि आप पैसा दीजिए, इंडिकेटर्स लीजिए और वो भी काइंड ऑफ 100% आपको सिग्नल्स नहीं देंगे, ठीक है। तो वो पैसा जो हम इंडिकेटर्स पे स्पेंड आउट करते हैं, जो लोग 10,000 के, 15,000, 20,000, 25,000 के इंडिकेटर्स, एक इंडिकेटर बेचते हैं, उसको हम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जोन पे यूज करें और अपना जो नॉलेज है उसको यूज करें, ठीक है, विद
बिकॉज मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर्स यूज आए हुए हैं, ठीक है। एंड इंडिकेटर्स आर ऑलवेज इज लाइक ऑफ, मैं अभी भी कह रही हूँ, सपोर्ट के लिए यूज होता है मार्केट में, ठीक है। कि आप लोग नए हैं मार्केट पे, ठीक है, जो भी बिल्कुल न्यू ट्रेडर्स हैं वो इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, जो पुराने हैं जो यूज करते हैं वो भी यूज करते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इंडिकेटर्स इज अ काइंड ऑफ, बहुत ज्यादा सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो सपोर्ट करता है आपके ट्रेड को, कि हाँ जो आपको कंफर्मेशन चाहिए होती है, आपके कंफर्मेशन को 70 से लेकर 95% तक स्ट्रॉन्ग कर देता है ये, ठीक है। The indicators are the kind of calculation based on the price and volume of the security changes and the measures. So basically यहाँ पे क्या लिखा है कि इंडिकेटर्स को हम जिस वे में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स कैलकुलेशन हमेशा किस वे में होता है, ऑफ कोर्स प्राइस के वे में तो होता ही होता है। अगर मार्केट का एक कैंडल की प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, तो इंडिकेटर्स उसी वे में फ्लक्चुएट करेगा। दूसरा क्या होता है, मनी फ्लो। मार्केट में जिस डायरेक्शन में मनी फ्लो ज्यादा होती है, ठीक है, उसी वे में इंडिकेटर या फिर प्राइस एक्शन हमेशा रिएक्ट करेगा। अगर आज पूरी वर्ल्ड की जो करेंसी है वो गोल्ड को क्या कर रही है, बाय कर रही है, तो गोल्ड का जो मनी फ्लो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, गोल्ड का जो मनी फ्लो है वो पॉजिटिव वे में ही जाएगा, ठीक है। उसके कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब गोल्ड को अगर हम यूएसडी के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर इसका प्राइस नेगेटिव जा सकता है, ठीक है। बट जो गोल्ड का मेन, जो कमोडिटी का मेन प्राइस है वो तो पॉजिटिव रहेगा ना हमारे लिए। और इंडिकेटर, अगर हमारा प्राइस एक्शन पॉजिटिव है तो इंडिकेटर भी हमारा पॉजिटिव होगा, वो भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही वर्क करता है, जिस साइड हमारा मनी फ्लो ज्यादा होता है इंडिकेटर उसी साइड, ऊपर की साइड वर्क करता है, मतलब अबव 50 लेवल। आरएसआई में लेवलिंग्स होती हैं 100, 70, 50, 30 एंड 0। एंड ये लेवलिंग्स आपको MT5 या MT4 में भी दिख जाएंगी, बिकॉज अभी मैं जिस पे ट्रेड आपको दिखाऊंगी वो भी MT5 ही है, हमारा प्लैटिनम का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपको ट्रेड करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी, कहाँ से इंडिकेटर सेट करना है, नहीं करना है, वो सारा आपको दिख जाएगा, ठीक है। मनी फ्लो ट्रेंड, ट्रेंड इज बेसिकली ऑलवेज इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को अगर हमने पहचान लिया तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज ट्रेंड इज अ काइंड ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मार्केट हमेशा वर्क कर रही है। कितने टाइम से, ऐसा भी नहीं है कि एक घंटे से वर्क कर रही है, फिर एक दिन से, इट वाज काइंड ऑफ जो मार्केट में बहुत पहले से होता आ रहा है, मार्केट उसी ट्रेड पैटर्न को आज भी फॉलो कर रही है। काइंड ऑफ हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती जा रही है, ठीक है। वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन को स्ट्रांगली फॉलो करता है एग्रेशन के साथ, ठीक है, एंड मोमेंटम उसी डायरेक्शन को फॉलो करना। दे आर द काइंड ऑफ सेम थिंग। मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली या फिर एग्रेशन के साथ मार्केट में फॉलो करना एक काइंड ऑफ डायरेक्शन को, ठीक है। मोमेंटम भी वही होता है कि कितने स्टेप से चल रहा है, ठीक है, कितने ज्यादा फास्ट चल रहा है। अब मोमेंटम मार्केट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है? उसके टाइमिंग जोन्स में। अगर हम यूएसए का मार्केट देखें तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है? आफ्टरनून बेसिस पे होता है, ठीक है, आफ्टरनून बेसिस पे होता है, तो वो उसका मोमेंटम उस साइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेस्ड अपॉन द टाइमिंग जोन्स एंड क्लोजिंग जोन्स द मोमेंटम इज बेसिकली डिपेंडिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है? द इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज अ सेकेंडरी मेजर्स टू द एक्चुअल प्राइस मूवमेंट एंड एड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज। इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन मेन 2 वेज। इंडिकेटर्स हमेशा 2 वे में हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इंडिकेटर का ये जो सारा पार्ट मैंने बताया, ये ऑल्दो वाइवा का पार्ट था, ठीक है, कि मैंने थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया। अभी जो प्रैक्टिकल है वो हम बेसिकली इन 2 सिग्नल्स के, ये 2 हमारी टेक्निक्स है, इसके ऊपर हमारा पूरा टेक्निकल्स बेस्ड है। किसका? सिर्फ आरएसआई का, ठीक है। पहला तो प्राइस, ये हमको क्या डिफाइन करता है कि प्राइस मूवमेंट, प्राइस किस साइड ज्यादा मूव ऑन कर रही है, ठीक है, बाय साइड पे कर रही है, सेल साइड पे कर रही है। टू फॉर्म द बाय एंड सेल सिग्नल, मार्केट में बाय एंड सेल सिग्नल फॉर्म करना पोटेंशियली, वो भी यही डिफाइन करता है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया एवरीवन? यस मैम। ओके,
जस्ट अ सेकंड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये वाला पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है टू फॉर्म द बाय एंड सिग्नल। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिकेटर्स। हमारा ये जो आरएसआई है ये हमारा कैसे वर्क करता है, एज द लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स के वे में भी वर्क करता है। लीडिंग का मतलब क्या होता है, लीडिंग का मतलब मार्केट में आपने देख रखे होंगे लीडर्स जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा काइंड ऑफ जिनको हम मार्केट में फॉलो कर सकते हैं, किसके लिए, फ्यूचर पार्ट के लिए। अब मार्केट में अगर ये हमको फ्यूचर सिग्नल्स दे देता है, कभी भी कोई भी अगर इंडिकेटर हमको फ्यूचर सिग्नल दे रहा है तो क्या बुरा, इट वाज अ काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग फॉर अस, जो हमको आरएसआई प्रोवाइड करता है। आरएसआई इज ऑलवेज वर्किंग एज अ लीडिंग इंडिकेटर फॉर अस, ठीक है। लीडिंग का मतलब ये हमको फ्यूचर में कभी कभी सिग्नल्स दे देता है कि हाँ मार्केट का एक प्राइस लेवल है वो वीक होने वाला है और अब मार्केट दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क होने, मतलब बाउंस ऑफ होने वाला है, ठीक है। प्राइस मूवमेंट। लैगिंग का मतलब क्या है, लैगिंग का मतलब मार्केट पहले कैसे चल रही थी, ओवरलैप हो रही थी या फिर अप ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड में थी, कितने टाइम तक थी, कौन से टाइम फ्रेम में थी, टाइम फ्रेम में कौन सा कैसा वर्कआउट हो रही थी, ठीक है। वो भी अगर आपको कभी कभी प्रीवियस आपका फाइनेंशियल मार्केट आपको स्टडी आउट करना होता है, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स, या फिर आपको कभी कभी रिपोर्ट्स निकालनी होती है, सेंसेक्स देखने होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा काम करता है एज अ लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है। तो आइए, अब बेसिकली है हमारा, यहाँ से है आपका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू। क्रॉसओवर्स, ये पूरा एमएससीडी का पार्ट है। हम क्या देखेंगे अभी, हम सिर्फ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का सिचुएशन देखेंगे एंड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, द सेकंड वे इंडिकेटर्स आर यूज्ड थ्रू द डाइवर्जेंस व्हिच हैपेंस when the directions of the price trend and the direction of the indicators trend are moving in the opposite direction. These signals to indicators users that the direction of the price trend is, जो प्राइस का ट्रेंड है वो क्या है, वीक हो चुका है अभी, ठीक है। अब आता है हमारा आरएसआई के फॉर्मूलाज। मींस बेसिकली आरएसआई हम अपने आप में ही एक फॉर्मूला कंडक्ट करता है, इंक्लूड करता है, बट ये जो भी, बिकॉज आरएसआई में एक हमारी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं ईएमए लाइन, एंड आरएसआई की जो ईएमए लाइन होती है वो 14 बेसिस पे कंक्लूड होती है। टाइम फ्रेम हम कौन सा एडजस्ट करके रखते हैं, इसमें 14 बाय डिफॉल्ट का होता है। ये जितने सारे ट्रेडर्स हैं वो यूनिवर्सली तो 14 यूज करते हैं, बट इफ यू वांट टू चेंज आप कोई भी अपना टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि 14 वाला ही रहने दीजिए, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट का है। जितने भी सारे ट्रेडर्स हैं जो पहले आरएसआई जिन्होंने इन्वेंट किया है, उन्होंने बहुत सारा कंफ्यूजन देख के एंड मार्केट की स्ट्रेटजीज, मार्केट की साइड बेसिकली मूवमेंट लेती है, वो सारा देख के 14 ही एडजस्ट किया है। तो आई प्रेफर कि यू प्लीज डोंट चेंज दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जो आरएसआई है, इट वाज अ काइंड ऑफ, ये आपको क्या देता है, बाय रूल एंड सेल रूल, ठीक है। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, बाय रूल, सेल रूल, ये हमको बेसिकली शो ऑफ करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार मार्केट पे लेके जाऊंगी, लाइव मार्केट पे, ठीक है। मैम कभी कभी 9 भी यूज करने का होता है, तो वो सही नहीं है, 14 ही करनी चाहिए हमें। हाँ, 14 ही करनी चाहिए। जो 9 ईएमए है वो आप मूविंग एवरेजेस में यूज करेंगे, मतलब जब आपको प्राइस एक्शन यूज करना है तब आप उसको यूज कर सकती हैं। आरएसआई में डिफॉल्ट नंबर ही 14 होता है, तो बेसिकली यही यूज कीजिएगा, ठीक है। 9 इसमें यूज नहीं करना है, ठीक है। 9 बहुत ज्यादा स्मॉलर पीरियड हो जाता है इसके कंपेयर में, ठीक है, बिकॉज ये एक कैंडलस्टिक का हमेशा एवरेज निकाल के आपको कंक्लूड करता है कि हाँ ये मार्केट पे होगा, ठीक है। तो बेसिकली 14 ही रहने दीजिएगा। आप जब ये वाला प्राइस एक्शन में मूविंग एवरेज यूज करेंगी तब आप यूज कर सकती है 9 ईएमए, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और जब आप एमएससीडी में सिग्नल लाइन यूज करती हैं, ठीक है, तो एमएससीडी में भी 9 यूज होता है, बट आरएसआई में बेसिकली यूज नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। आरएसआई में 14 ही यूज हो रहा है, जो 12 एंड 26 का एवरेज है, ठीक है। उसको सब्सट्रैक्ट करके 12 एंड 26 को जो जितना हमारा कंक्लूजन आता है वो 14 ही आता है,
तो इसीलिए हम 14 यूज करते हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज लाइक अ लीडिंग एंड लैगिंग, जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो ये मार्केट को उसी वे में जज आउट करता है। अभी ये कैंडल अप एंड डाउन हो रहा है, आरएसआई भी उसी वे में अप एंड डाउन हमेशा होता है, ठीक है। ये देखिए, ये मार्केट टूवर्ड्स द थोड़ा सा अपसाइड जा रहा है, ठीक है। ये वाली कैंडल थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये देखिए बाय की कैंडल जा रही है यहाँ पे। अब देखिए मार्केट भी थोड़ा ऊपर जा रहा होगा आरएसआई का, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आरएसआई हमेशा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ही वर्क करता है एज अ सपोर्टिंग। तो यहाँ पे ये देखिए आरएसआई इज लाइक 100 लेवल, 70 लेवल, 30 लेवल, 0 लेवल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइम जोन्स, ये टाइम जोन्स हैं एंड ये MT5 में ही मैं कर रही हूँ, ठीक है। इंडिकेटर्स आप लोग कहाँ से सेट करेंगे? इंडिकेटर्स आप लोग इंसर्ट पे जाएंगे, इंडिकेटर पे जाएंगे, ऑसिलेटर्स, देखा यहाँ पे ऑसिलेटर्स लिखा हुआ है। ऑसिलेटर्स में देखिए RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए पीरियड हमेशा 14 ही आएगा, ठीक है। एंड इसको बस अप्लाई करना है तो आपका RSI भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हटाना है तो इसी पेज पे आके, इसी बैकग्राउंड पे आके आपको क्या करना है, डिलीट इंडिकेटर विंडोज, फिर ये RSI भी डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये इंडिकेटर जो है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 100 लेवल को मैंने क्या बताया था हमेशा, 100 इज अ काइंड ऑफ ओवरबॉट फॉर यू, ओवरबॉट। मार्केट में ओवरबॉट होता है, ओवरबॉट का मतलब एक्सेसिव सेल, एक्सेसिव बाइंग इन द मार्केट, जहां पे मार्केट ऊपर आके मार्केट नीचे की साइड बाउंस ऑफ होता है, इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट। टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है? कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं आरएसआई के लिए, ठीक है। आरएसआई के लिए कोई भी टाइम फ्रेम यूज करना है, किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो आप, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। ओवरबॉट का सिचुएशन, जब मार्केट एक्सेसिव ओवरबॉट अगर कहें तो 100, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है कि मार्केट 100 लेवल को टच हो, ये वाली जो लाइन है ये 100 लेवल को टच हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये देखिए जब मार्केट 100 टू 70 के बीच में आता है, इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट। 100 टू 70 के बीच में आता है, तभी से हमारा ओवरबॉट का सिचुएशन शुरू हो जाता है। ये देखिए मार्केट इज अ काइंड ऑफ ओवरबॉट सिचुएशन, ये देख रहे हैं 70 टू 100 के बीच में, और यहां से मार्केट में आके पुल बैक शुरू हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स, ये देखिए स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स। बट ट्रेंड कौन सा है हमारा? ट्रेंड इज टुवर्ड्स द अप ट्रेंड, ठीक है। ये वाला हमारा न्यूट्रल लेवल होता है, ठीक है। 50 का जो लेवल होता है, इट वाज अ काइंड ऑफ, जो 70 और 30 के बीच में होता है, ये हमारा न्यूट्रल लेवल होता है हमेशा, ठीक है। ये वाला जो लेवल होता है जब मार्केट बिल्कुल एज अ पैरेलल पे चलता है, ठीक है, ना ही 70 को, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, बिल्कुल मिडिल में चल रहा है, पैरेलल, इसको हम बोलते हैं 50 लेवल हमारा, जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट जब 70 टू 100 के बीच में होता है, यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि हाँ मार्केट में ट्रेंड तो अपसाइड पे है, as you can see trend is towards the upside but certain pullbacks can be felt in the market। यहाँ पे देखिए ये वाला जो लेवल प्रेशर है, यहाँ पे ये वाला प्रेशर आपको दिखेगा, मार्केट इज अ काइंड ऑफ पुलिंग प्रेशर। ये देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ ओवरबॉट मार्केट ने टच आउट किया, मार्केट का पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया, एज मार्केट ने ये जो 50 लेवल है आपका, ठीक है, इसको 50 लेवल मेंटेन कर सकते हैं एंड मार्केट बिल्कुल 30 लेवल को रिटच कर गया। 30 का मतलब डाउन ट्रेंड, ठीक है। मार्केट जब इस न्यूट्रल लेवल 50 लेवल से नीचे गिरता है, उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड का पैटर्न आ गया, मार्केट ने अपना जो पूरा ट्रेंड है, ये देखिए ट्रेंड जो है वो मार्केट ब्रेकआउट करती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ऑल्दो, ठीक है, 70 लेवल पे है, 30 लेवल पे है, लेवलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7 to 30 का मतलब एक्सेसिव, सॉरी इट वाज अ काइंड ऑफ ओवरबॉट, बट अगर 100 लेवल को टच करता है, इस लाइन को अगर टच करता है ये, वो एक्सेसिव ओवरबॉट है, ठीक है। एंड जब 70 to 100 के बीच में रहता है वो ओवरबॉट। ओवरबॉट का मतलब मार्केट हल्का फुल्का नीचे की साइड बाउंस ऑफ हो सकता है, बाउंस ऑफ मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली आता ही आता है मार्केट में। हल्का आपको एक बियरिश माराबूजो देखने के लिए मिलेगा ही, स्ट्रॉन्ग माराबूजो देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
तो यहाँ पे काइंड ऑफ हम अपना ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे ये जो लेवल्स है, ठीक है, यहाँ पे हम काइंड ऑफ अपना ट्रेड बुक ऑन कर सकते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ पे मार्केट ने फॉलिंग जोन प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या हैं, ऑलरेडी ये हमको एज अ काइंड ऑफ कौन सा इंडिकेटर दिखा रहा है, ये हमारा एज अ लीडिंग इंडिकेटर वर्क करता है, एज अ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का जो सिचुएशन होता है, ठीक है। 70 या 30 के बीच में है तो काइंड ऑफ ट्रेंड बताता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है, ऊपर है तो अप ट्रेंड, ठीक है। नीचे की साइड पूरा इसका पैटर्न है तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये वाला बेसिकली आपको दिखाएगा, ट्रेंड दिखा देगा, ठीक है, कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। जिनको ट्रेंड बेसिकली यहाँ पे पता नहीं चल रहा, वो यहाँ से पता कर सकते हैं। 37 को टच करके अगर 30 लेवल की तरफ मूवमेंट कर रहा है स्ट्रॉन्ग, तो इट वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इन द मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ये देखिए 70 लेवल को टच किया और यहाँ से स्ट्रॉन्ग इसने डाउन ट्रेंड का पैटर्न फॉलो किया, तो ये भी काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड का पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से न्यूट्रल एज अ काइंड ऑफ, ये वाला लेवल मैंने बता ही रखा था कि ये जो मिडिल का जो लेवल होता है, ठीक है, ये वाला जो लेवल होता है ये 50 का होता है, हमारा न्यूट्रल लेवल होता है, ठीक है। अब जब आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर की साइड बाउंस ऑफ कर रहा है, तो ट्रेंड भी ऊपर की साइड बाउंस ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अप ट्रेंड बोल सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्यों ना सही, बट अप ट्रेंड पीरियड ये है, अप ट्रेंड पैटर्न ये है, ठीक है। और कुछ चार्ट देख लेते हैं। इट वाज अ काइंड ऑफ USD CHF, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब मार्केट 30 to 0 के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेसिव। जब 0 लेवल को टच कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव ओवरसोल्ड, ठीक है। ओवरसोल्ड हो रहा है मार्केट में, बहुत ज्यादा सोल्ड पीरियड, मतलब एक्सेसिव सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा मार्केट में ऑन है। जब मार्केट 0 लेवल को टच कर देता है, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा रेयर होता है कि मार्केट 0 लेवल को प्रॉपर टच करे। बेसिकली ये क्या रहता है, 0 to 30 के बीच में ही ये मूवमेंट होता रहता है। ये देखिए 0 to 30 के बीच में है मार्केट, ये देखिए काइंड ऑफ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड का जो पैटर्न है इसको मार्केट ने ब्रेक किया है यहाँ पे, ठीक है, एंड ब्रेक करके मार्केट टुवर्ड्स द हायर हाइज, मींस एक काइंड ऑफ यहाँ पे एक काइंड ऑफ राउंडिंग टॉप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर एक काइंड ऑफ सर्कल फॉर्म हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो ट्रेंड इज टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मार्केट ने हल्का किसको टच किया है, ओवर सोल्ड, ओवरबॉट का सिचुएशन है, मार्केट का पैटर्न टुवर्ड्स द डाउन साइड। स्टिल यहाँ पे मार्केट ने ओवर सोल्ड का सिचुएशन दिखाया, यहाँ पे ओवर सोल्ड का सिचुएशन आया, मार्केट ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल फेज में रही, ये देखिए रेंज को ब्रेक नहीं कर रही है, अपने अप को भी नहीं डाउन को भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल ओवरलैप, मींस एक रेंज पैटर्न बना रखा है, ओवरलैपिंग बना रखा है, ठीक है, मतलब ओवरलैप हो रही है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम काइंड ऑफ अवॉइडिंग सिचुएशन बोलेंगे कि ऐसे मार्केट में मार्केट को अवॉइड करना है। फिर यहाँ से मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दिखाया एक बियरिश माराबूजो के साथ, ठीक है, यहाँ से भी। बट ये जो ब्रेकआउट होते हैं ये आपको कैंडलस्टिक्स से ही पता चलेगा। ये ब्रेकआउट दिखा के मार्केट नीचे आया, नीचे आके मार्केट ने आपको क्या दिखाया, एक प्रॉपर ओवर सोल्ड का सिचुएशन दिखाया, ओवर सोल्ड आके मार्केट टुवर्ड्स द बाय साइड। अब आपको कहाँ पे टीपी लेना है, एसएल लेना है, ये आपको क्या कैसे पता चलेगा, ये आपको कैंडलस्टिक्स बताएंगे, मतलब हमारे प्राइस एक्शंस बताएंगे, आपके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताएंगे, ठीक है। इंडिकेटर मैंने पहले ही कहा था, ये आपको एक सिग्नल देगा कि हाँ मार्केट बाउंस ऑफ होने वाला है। अब कब होगा, आपका टीपी उस टाइम प्राइसिंग लेवल्स क्या होंगे, आपके टीपी कितना होना चाहिए, ये नहीं बताता है ये, ठीक है। वो आपको खुद एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू आपका कैंडलस्टिक और अकॉर्डिंग टू आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के साथ, ठीक है। ये देखिए मार्केट को जितना छोटा करके देखेंगे उतना आपको काइंड ऑफ एक प्रॉपर व्यू मिल जाता है कि ऑल्दो मार्केट ने अपना लोअर बहुत ज्यादा USD CNHH का आर्ली चार्ट है, मार्केट ने अपने लोअर लोज को ही टच किया है, पीरियडली लोअर लोज को। CHF JPY देख लेते हैं एक बार, ये देखिए न्यूट्रल जोन में वर्क कर रहा है एंड मार्केट यहाँ पे भी काइंड ऑफ
एक न्यूट्रल जोन में ही है। ये देखिए, ना ही हायर हाइज कोई फॉर्म हो रहा है, ना ही कोई काइंड ऑफ लोअर लोज फॉर्म हो रहा है। ये देखिए, ठीक है। तो इसी को हम काइंड ऑफ ओवरलैपिंग पीरियड बोल सकते हैं। आप इसी में भी ट्रेड ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक को देख के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगर मैं टाइम फ्रेम इसमें, ये आर्ली का है, अगर मैं 4 आर्ली का देखना चाहूँ तो ये देखिए, मार्केट ने एज अ काइंड ऑफ क्या यहाँ पे फॉर्म किया है, ओवर बॉट फॉर्म किया है, बट मार्केट ऊपर जा रही थी, 100 लेवल तक जा नहीं पाई। यहीं से मार्केट थोड़ा स्मॉल टाइम के लिए बाउंस ऑफ हुई है, फिर से ऊपर गई, फिर से स्मॉल टाइम के लिए बाउंस ऑफ हुई एंड बिल्कुल नीचे। अब इसका ट्रेंड ही मार्केट नीचे आ गई है और यहाँ पे मार्केट ओवरलैप होके रह गया। मतलब CHF JPY में डाउन साइड का फॉल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम देखेंगे, थोड़े मे बी काइंड ऑफ हो सकता है कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट का एक ब्रेकआउट पैटर्न आ जाए और मार्केट स्ट्रांगली डाउन साइड पे फॉल करे, बिकॉज CHF JPY जो बहुत टाइम पीरियड के लिए अपसाइड जोन पे ही काम कर रहा है। ये देखिए, RSI डाउन साइड पे है, बट हमारा जो CHF JPY है 4 आवर्ली का जो चार्ट है, ये हमारा इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रांगली अवॉइड कर रहा है, बिकॉज हमारा मार्केट ही कौन से लेवल पे है, मार्केट ही हमारा ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे। तो हम काइंड ऑफ डाउनफॉल इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं आ जाता इसका, जब तक ये अपना ब्रेकआउट नहीं दिखा देता, तब तक डाउन साइड का पैटर्न हम अभी नहीं देख सकते। बट अभी मार्केट फॉल होगा तो डाउन साइड के पैटर्न पे ही फॉल होगा, ऑल्दो RSI अप साइड को बिल्कुल भी अब फेवर नहीं कर रहा है, ये डाउन साइड पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ काइंड ऑफ जोन्स हैं इसके, ठीक है, जो मार्केट और प्राइस एक्शन के साथ हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट से मैम, अभी आपने बताया कि जो अगर अप ट्रेंड जाने के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड पे आ जाता है तो वो मार्केट वहां से फिर गिरता ही है, राइट? हाँ RSI उसको फॉलो नहीं कर रहा, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं दिख जाता आप अपना ट्रेड नहीं लगाएंगे, ठीक है। ब्रेकआउट दिखते ही एक स्ट्रॉन्ग बियरिश में, और एक सिम्टम वो बता देती हूँ, सिग्नल आपको क्या मिलेगा, एक बियरिश माराबूजो दिखेगी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ट्रेड लेना है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट का सबसे कुड बी पॉसिबल इज अ डाउन ट्रेड, अप ट्रेंड नहीं हो सकता। तो मतलब कि अब अगर मार्केट अप ट्रेंड को जाता है और मार्केट अगर कंसोलिडेशन पीरियड पे वर्क करने लग जाता है और वहां पर हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता, तो मार्केट डाउन साइड ही आता है। मार्केट डाउन साइड आती है, बिकॉज मार्केट ओवरलैप हो जाता है उसके साइड पे, ठीक है। अब जैसे कि RSI ने भी आपको डाउन साइड के लिए फेवर दिखाया है, आप लोग देख रहे हैं कि 70 से 30 लेवल के बीच में वो फॉल ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट में हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो CHF JPY जो भी मैंने पेयर दिखाया था, ठीक है, वो अभी मतलब डाउन साइड पैटर्न के लिए अभी रेडी ऑफ हो रहा है, वो फॉल होगा ही होगा। बट और एक कंडीशन क्या है, और एक चांस आपको क्या देखने की, जब तक आपको बियरिश माराबूजो नहीं दिखता, ब्रेकआउट आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश माराबूजो दिखेगा ही दिखेगा। कहीं पे भी ब्रेकआउट आता है, ये तो आप लोग जान ही लीजिए कि बियरिश माराबूजो या बुलिश माराबूजो फॉर्म होता ही होता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद, तभी मार्केट फॉल ऑफ होती है, राइट मैम। वो परसों जो गोल्ड में जो हुआ है पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाली माराबूजो नीचे आई थी, बेरिश वाली, तो उसके बाद मतलब मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे ही आएगा। हाँ बिल्कुल, अभी एक्चुअली गोल्ड का क्या सीन है, गोल्ड अभी बिल्कुल ओवरलैप हो चुका है, बिकॉज मार्केट ने अभी उसने अपना 1800 लेवल को भी ब्रेक किया फ्राइडे को, ठीक है, 1805 तक या अप्रॉक्स उस लेवल तक वो गया था, फिर मार्केट ने बिल्कुल अपना रिवर्स जो टर्न ऑफ है वो बिल्कुल चेंज ऑफ हो गया, ठीक है। अब अगर गोल्ड का चार्ट में एक बार शेयर कर देती हूँ यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1805 तक मार्केट गई, मार्केट नीचे आई, अब यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बना मार्केट का, और ये पैटर्न भी मार्केट ने कौन सा कंप्लीट किया था, अगर किसी को याद हो तो राउंडिंग बॉटम का पैटर्न कंप्लीट किया था मार्केट ने इस लेवल तक। मार्केट का प्रीवियस मार्केट ने यहीं से डाउनफॉल दिखाया था अपना, अब यहाँ से मार्केट का अपना एक डाउनफॉल था, ठीक है।
ये मार्केट का पहला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ तक था, यहाँ से मार्केट ने फिर से अपना थोड़ा सा बाउंसिंग लेवल दिखा दिया। ऑल्दो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, मार्केट में थोड़ा सा नीचे आया था ये, ठीक है, बियरिश माराबूजो बना, ठीक है, मार्केट में बियरिश, और यहाँ पे देखिए हल्का सा ओवरबॉट का सिचुएशन भी आप लोगों को दिखा होगा, दिखा मार्केट में ओवरबॉट का सिचुएशन, यहाँ से मार्केट बाउंस ऑफ हुई, बट अभी भी मार्केट ने फिर से रिकवर कर दिया है, 1802 को चल रहा है और मार्केट फिर से बुलिश होगी, ठीक है, गोल्ड जो है वो फिर से बुलिश हो सकती है, बाइंग साइड पे आ सकती है, जब तक 1805 को फिर से ब्रेकआउट ना दे दे और ऊपर ना जाए, गोल्ड इज अ काइंड ऑफ बुलिश जोन पे ही है, ठीक है। जहां तक मेरे को लग रहा है कि मार्केट अपना ये वाला जो लेवल है वो भी मार्केट को कंप्लीट करना चाहिए, बिकॉज ये काइंड ऑफ एक पैटर्न ही कंप्लीट हम कह सकते हैं मार्केट में, तो 1805 को भी क्रॉस करके मार्केट ऊपर जानी चाहिए। ठीक है मैम, क्लियर है? yes. हाँ, लेट मी कंप्लीट द चार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट में और एक क्या पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इज अ काइंड ऑफ वेरी पोटेंशियल थिंग जो हम मार्केट में देखते हैं, ठीक है। Divergence signals a potential reversal point because the directional movement does not confirm price, ठीक है, जो हमारी डायरेक्शनल मूवमेंट है वो कंफर्म प्राइस कंफर्म नहीं करती है। A bullish divergence occurs when the underlying security makes a lower low and the RSI forms a higher high, ठीक है, सॉरी higher low। यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, when the both directions are forming in a opposite direction। जब आपका मान लीजिए प्राइस एक्शन का चार्ट है और ये आपका RSI है, ठीक है, और RSI में लेवलिंग्स कैसे हो रखी है, 0, 30, 50, 70 एंड ये 100, हायर हाई हमारा 100, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लेवल्स बने हुए हैं कि ये एक लेवल बन गया, ये कुछ लेवल्स मार्केट में बन गए, ठीक है। अब ये किसने अपना वीडियो ऑन कर रखा है यार, आप सब? गंगवाल जी प्लीज अपना वीडियो बंद कर लीजिए सर। यहाँ पे फॉर इन द काइंड ऑफ ये हमारा चार्ट है, ठीक है, प्राइस एक्शन का चार्ट है, एंड ये वाला इज द काइंड ऑफ RSI। अब डाइवर्जेंस कैसे फॉर्म होता है, डाइवर्जेंस भी मार्केट में दो टाइप के, आई विल रिमूव यू नाउ। गंगवाल जी मैं आपको रिमूव कर दूंगी, अपना वीडियो बंद कर लीजिए। It was a kind of thing कि market is a both working on a opposite side, ठीक है। तो हम पहले bullish divergence की बात कर रहे हैं, buy divergence की बात करते हैं, फिर bearish divergence की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे bullish divergence कब फॉर्म होता है, जब RSI आपका क्या बनाता है, when the underlying security means when the price action forms a lower low and RSI forms a higher low। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मतलब जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो डाउनवर्ड साइड में फॉर फेवर होगा, मतलब मार्केट गिरती रहेगी, ट्रेंड जो हमारा वो डाउनवर्ड साइड में होगा, और जो RSI है वो 0 लेवल से, ठीक है, 0 लेवल से 30 लेवल से 50 लेवल, मतलब नीचे से ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है। जो हमारा 14 EMA है इसमें वो 0 लेवल से या 30 लेवल से ही, ठीक है, वो ऊपर की साइड जाएगा, मतलब वो ऊपर डायरेक्शन को, अपसाइड डायरेक्शन को फेवर करेगा, और हमारा जो प्राइस एक्शन का चार्ट है वो डाउन साइड को फेवर करेगा। तो ऐसे वाले कंडीशन में आपको सबसे ज्यादा किसको देखना है, आपको RSI को फेवर करना है, RSI को आपको स्ट्रांगली प्रेफर करना है, बिकॉज ये डाइवर्जेंस वाला पार्ट हमेशा RSI हमको सही बताता है, ठीक है। प्राइस एक्शन इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जो हमेशा RSI हमको पहली काइंड ऑफ इंडिकेशन दे देती है, जैसे ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की सिचुएशन में देती है, ठीक है। और ये बेसिकली डाइवर्जेंस आपको रेयर केसेस में देखने के लिए मिलते हैं, आपको फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ये हायर हाइज एंड हायर लोस, ठीक है। ये डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे या फिर आर्ली चार्ट, इन 3 चार्ट्स पे आपको ये अच्छे से दिखेंगे डाइवर्जेंस, ठीक है, बिकॉज ट्रेंड है मार्केट में, और ट्रेंड आपको पता है कि ट्रेंड मार्केट में हमेशा ज्यादा लॉन्ग टाइम फ्रेम, जिनके टाइम फ्रेम ज्यादा होते हैं उन वाले चार्ट्स में ही आपको एग्जैक्ट मार्केट की ट्रेंड दिखता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, जो RSI है वो 0 लेवल 30 लेवल, मतलब नीचे से ऊपर की साइड जाता है, एंड जो हमारा चार्ट है प्राइस एक्शन का वो ऊपर से नीचे की साइड, मतलब दे बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, वो एक दूसरे को
एक साथ मतलब फॉलो आउट ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट एक अपना सपोर्ट लेवल पे आके मार्केट बाउंस ऑफ होता है स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स द हाई साइड। या तो हो सकता है यहाँ पे कोई पैटर्न कंप्लीट हो, या तो स्ट्रॉन्ग अपना वो ब्रेकआउट फॉर्म करे, या तो हो सकता है कि अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो आउट करे। ये तीन चीज मार्केट में बेसिकली होती है, जहां पे क्या हो सकता है, जहां पे आपको मार्केट में बाउंस ऑफ दिख सकता है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट कम टू द बियरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। अब बियरिश डाइवर्जेंस में यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखिए, मार्केट इज फॉर्मिंग हायर हाइज एंड RSI इज फॉर्मिंग हायर लोज, मतलब ऊपर से नीचे की साइड। 70 लेवल से कौन से साइड पे जा रहा है, ये 50 की साइड पे जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड साइड्स पे, ठीक है। ओवरबॉट की सिचुएशन फॉर्म हुई है, यहाँ पे भी देखिए ओवरसोल्ड की सिचुएशन फॉर्म हुई है बुलिश डाइवर्जेंस में, ये बेरिश डाइवर्जेंस है। मार्केट इज फॉर्मिंग टुवर्ड्स द अपसाइड से, इसमें तो हायर हाइज फॉर्म हो रहे हैं, बट RSI इस हायर हाई को ना सपोर्ट करके, RSI किसको सपोर्ट कर रहा है, अपने खुद के मोमेंट को सपोर्ट कर रहा है। मार्केट RSI कह रहा है कि नहीं, मार्केट फॉल ऑफ होगा, ठीक है। एंड हायर हाई पीक फॉर्म करके मार्केट फॉर्म होती भी है, ठीक है। ट्रेंड बेसिकली चेंज होती है, और ट्रेंड जब चेंज होता है तो आपको भी पता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चेंज होता है मार्केट में, ठीक है। बेसिकली ये जो डाइवर्जेंस है ये ट्रेंड्स के लिए होता है कि हाँ मार्केट में ट्रेंड ही चेंज हो रहा है पूरा, और ये आपको खुद ढूंढना है मार्केट में, ठीक है, कि बियरिश डाइवर्जेंस बुलिश डाइवर्जेंस कहाँ पे हो रहा है मार्केट में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द RSI, ठीक है। एक बार चार्ट्स में चलते हैं, लाइव चार्ट्स पे। गोल्ड में बियरिश माराबूजा बन रही है, ठीक है। इट वाज अ काइंड ऑफ, वी कैन सी कि अभी तक प्रॉपर्ली बना नहीं है, ठीक है, अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो लेट्स सी इन द मार्केट। गोल्ड पे आज प्लीज आप लोग कोई ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। ट्रेड लेना भी है तो आज को छोड़ के या फिर कल ले सकते हैं, या फिर उसके नेक्स्ट डे, ठीक है। आज गोल्ड पे कोई ट्रेड नहीं होगी। GBP USD is falling. मैम पॉइंट डाउन पॉइंट, मैम सॉरी मैम डाउन ट्रिगर पॉइंट कहाँ तक टिक कर सकता है? डाउन ट्रिगर पॉइंट अगर हम उसका देखें तो ये वाला लेवल आप उसका बुकआउट कर सकते हैं, 62 है। होपफुली वो 50 को भी क्रॉस करेगा, ठीक है। 50 को भी अभी क्रॉस करेगा मार्केट, एंड अप्रॉक्स ये 45 तक आप इसको देख सकती हैं, ठीक है। मैंने 80 के पास में सेल लिया हुआ है, तो उसका TP बता दीजिए। 80 के पास में आपने सेल लिया हुआ है? यस मैम, मैं सेल में हूँ मैम अभी। अच्छा, 80 के पास में अगर आपने सेल लिया है तो 39.19 आप अपना SL रख लीजिए, ये वाला लेवल आज के लिए, ठीक है। कल फिर मॉडिफाई कर देंगे, आज के लिए आप इतना रखिए 39 एंड 19, ठीक है। अगर यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस कम है, ठीक है, तो लास्ट हम अपना यही वाला रखेंगे आज के लिए, तो ठीक है। और TP मैम नीचे की TP आप 75, अभी तो 59 पे वर्कआउट कर रही है, बिलो 50 रख लीजिए। मैम 45 किया हुआ है वैसे मैंने। हाँ 45 सही है, कोई इशू नहीं है। मैम could be possible this 45 today मैम? 45 आज पॉसिबल है, अगर 50 को क्रॉस कर जाता है तो 45 क्रॉस पॉसिबल है। Okay, then it will be tickets 3730. Could be possible. Okay. So एक बार और मार्केट देख लेते हैं। मैम GBP NZD का बता दीजिए। GBP NZD, okay, just a second. GBP NZD मुझे थोड़े टाइम के लिए अभी तो रेंज बाउंड पीरियड में लग रही है, क्योंकि मार्केट अभी 73 पे है, ठीक है। अगर मार्केट ये आप लास्ट बियरिश माराबूजा देख रही हैं इसका, जो स्मॉल एक काइंड ऑफ टॉप्स बने पड़े हैं, 2 टॉप्स ऊपर के,
जी जी जी। अगर मार्केट इसको फिर रिबाउंस मार के नीचे आती है ना, तो आप सेल साइड पे लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अभी बाय अगर आप लेना चाहती हैं, बट वो रिस्की ट्रेड है, ठीक है। इट विल बी अ काइंड ऑफ रिस्की ट्रेड फॉर यू अगर आप बाय लेती हैं इसमें। बट अगर यहाँ पे आके मार्केट बाउंस ऑफ होता है, इस लेवल पे आके अगर मार्केट नीचे की साइड बाउंस ऑफ होता है, ये जो माराबूजोस बने काइंड ऑफ टॉप्स बने पड़े हैं, तो ठीक है, यहाँ पे आके अगर मार्केट डाउन साइड के लिए बाउंस ऑफ होती है, तो आप सेल साइड पे अपना टीपी रख सकती हैं, ठीक है। बट अभी बाय अगर आप लेंगी तो वो रिस्की ट्रेड होगा आपके लिए। ठीक है मैम। ठीक है। आज जो हमारा है, एक बार यूएसडी जेपीवाई देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई अगर 60 लेवल तक आ जाए, ठीक है, 13 है, ठीक है। अगर 63 चल रहा है, 60 को क्रॉस कर जाए, अगर 60 को क्रॉस कर जाए 113.60, ठीक है, अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाए, यहाँ पे आप लोग सेल ट्रेड पे एंटर हो सकते हैं, ठीक है। सेल पे आप ट्रेड ले सकते हैं, और एटलीस्ट आपकी टीपी क्या होनी चाहिए, आप यहाँ से 30 का टीपी रख सकते हैं सेल साइड पे, बट 60 को क्रॉस करे तो ही ट्रेड पे एंटर होना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है गाइस। मैम ये आरएसआई में तो जैसे डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, आरएसआई में डाउन ट्रेंड जा रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बट यहाँ पे काइंड ऑफ रेंज बाउंड हो रखा है, तो क्यों अभी ट्रेड में फंसना, जब तक 60 को क्रॉस नहीं करता ये, तब तक 60 पे आते ही आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। 60 से थोड़ा सा डाउनवर्ड आता है, बिकॉज मार्केट ऊपर नीचे होती ही रहती है, ठीक है। तो 60 पे आते ही आप सेल ट्रेड ले सकती है अपना डाउनवर्ड साइड पे, ठीक है। ऑल्दो ये वाला जो काइंड ऑफ पैटर्न है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट अपना ये वाला पूरा पैटर्न अपना कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये वाला पूरा पैटर्न काइंड ऑफ टॉप्स बन रहा है, स्मॉल डबल टॉप बन रहा है, तो ये वाला काइंड ऑफ पैटर्न ये पूरा कंप्लीट करना चाहिए, बट लेट 60 को पहले क्रॉस करें, ठीक है, आज के लिए। ओके गाइस, ओके मैम। एनजेडी यूएसडी बता दीजिए। अभी सेल्स साइड पे तो है मार्केट, ठीक है। अगर आप ट्रेड पे एंटर करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, बट अभी मार्केट बाय पे आएगी थोड़ा, ठीक है। ये वाले माराबूजो, जो ये बियरिश माराबूजो है, इसको फॉर्म हो जाने के बाद मार्केट बाय पे आएगी। मैं आपको एसएल और टीपी तो नहीं बताऊंगी इसका, बट हाँ मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड साइड में आ रहा है, ठीक है, बिकॉज मैं ऑलरेडी 2 बता चुकी हूँ, सो सेल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ठीक है। कल फिर और डिस्कस करेंगे, बाय।